बुक्स लेके आई थी मैं यहाँ पढ़ने के लिए, और पर इन लोगों ने सारे टॉयज़ यहाँ पे फेंक दिए हैं बच्चों ने। अब इसको सबसे पहले मुझे पैकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठ सकती हूँ। मैंने यहाँ सोचा कि एक ही स्टडी टेबल पे पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे उबन सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा बालकनी के पास वाले रूम में बैठ के पढ़ती हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ पे अभी अपना बैठने का सीटिंग लगा के आई ही थी, तब तक मेरे बच्चे गए, और अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि उन्होंने क्या कर लिया था। तो मुझे अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाने से पहले सब कुछ पैकअप किया, क्लीनिंग की, फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी। और आज के मेरे टारगेट्स थे, मैंने 3-4 टॉपिक्स जो रखे हुए थे वो मेरे टारगेट्स हैं, बता देती हूँ आपको। डे 3 के मेरे टारगेट्स थे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगा था वॉल्केनो करने में और अर्थक्वेक, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना था, और माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज, इनका भी माउंटेन्स का मैपिंग देखना था, रेंजेस और ये सब करके वर्ल्ड का देखना था, फिर इंडिया का देखना था, ऐसे ऐसे करके। तो ये तीनों मेजर टॉपिक्स थे जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। और इतना सब कुछ है रिवाइज़ करने को कि मतलब अगर प्लानिंग आपकी सही नहीं रही और आपने सही टाइम से सही चीज़ें नहीं की, आप एक ही चीज़ में घुसे रह गए, तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा और आप कुछ ही चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस एक बार कम से कम रिवाइज़ कर जाना है, वही करने का मैं ट्राई कर रही हूँ। और जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक्स मेरे छूट जा रहे हैं। मैं बहुत ऑनेस्ट होके बता रही हूँ कि मैंने अपने हाईलाइट भी कर रखा है। मैं कभी अभी डे 10 तक पहुँच जाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि मेरे कितने टॉपिक्स किस दिन में छूटे हुए हैं। मैंने जो टॉपिक्स छूटे हैं उसको हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे आज था तो आज तुलसी पूजा भी एडिशनल वर्क हो गया उसके लिए, मेरे टाइम के लिए, तो टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो अब स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसको भी करना है। तो ऐसे करके मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है जो टॉपिक मेरे जिस डे में छूटे हुए हैं। जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या जिस दिन भी मैं फ्री रहूँगी, उस दिन ज़रूर उसको बैकलॉग को क्लियर करूँगी। और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम, अगर आप हो सकता है टाइम हो आपके पास तो मुझे वो अपना टारगेट्स का जो भी आपने शेड्यूल बनाया है शेयर करिएगा। तो ठीक है, मैं एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो अभी इसके पहले वाली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बहुत सारी मेरी जैसी एस्पिरेंट्स ने रिप्लाई किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि सब लोग, हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं और सबकी सेम प्रॉब्लम है, और आप लोग रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और भी जिसकी जो क्वेरीज़ हों या जो सफ़र कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी शेयर करना चाहते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आप सभी लोगों का वेलकम है, और मैं जहाँ तक पॉसिबल हो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और फॉर्म तो मैंने EMRS का भी फिल किया था जब मेरी डेट नहीं आई थी हमारे LT ग्रेड के एग्ज़ाम की, कुछ ही सब्जेक्ट्स की आई हुई थी। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं लग रहा था। इतना बार TGT और PGT ने मजाक बना के रख दिया है कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अब LT ग्रेड का भी हमारा टाइम पे होगा। तो इसलिए मैंने EMRS भी फिल कर दिया था। अब उसकी इनसे पहले एग्ज़ाम है दिसंबर में ही, आप लोगों को पता ही है कि 3 डेट्स हैं उसके एग्ज़ाम की। तो अब उसका तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ, बट देखिए अब एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सब कुछ कंफर्म नहीं है। पर जब मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई तो मैंने अपने एग्ज़ाम पे ही शिफ्ट कर लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट करके और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। वैसे भी वो वाला एग्ज़ाम मैंने कभी दिया नहीं है, तो इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका। बट जहाँ कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा था तो मैंने सोचा वही फिल करके उसी को दे लेते हैं। तो अब चलिए छोड़िए, बाय द वे वो सब तो है ऐसा कि जो एग्ज़ाम आएगा तो देंगे ही, लेकिन प्रिपरेशन तो हम मेन LT की अब कर रहे हैं, तो इसी पे फोकस कर लेते हैं।
हाँ, और एक बात और थी कि आज मुझे जीएस भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। क्योंकि मैं अपने मेन सब्जेक्ट को ही करने में रह गई थी। तो जीएस अब मैं या तो लेट नाइट करूँगी और नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग कल मैं जब उठूँगी तब करूँगी। यही दोनों टाइम मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि मैंने जीएस अभी तक मेरा छूट गया है, नहीं हो पाया है। और जो भी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी मेरे उस पर रिप्लाई किया है या कमेंट किया है, मैं उनको आप लोगों को बता देती हूँ। जो जिनकी समस्याएं थी उनके रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले पल्लवी पांडे हैं, इन्होंने लिखा मुझे भी डर लग रहा है, क्या होगा, गॉड हेल्प करे हमारी। तो देखिए, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो गॉड ज़रूर ही हेल्प करेगा। और नेक्स्ट हैं वंदना स्टडी ब्लॉग, इन्होंने लिखा है इस टाइम सबकी यही हालत है। हाँ, बिल्कुल सबकी यही हालत है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। और पल्लवी पांडे, मैं तो 4 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। 4 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही हैं, कोई बात नहीं, इंक्रीज़ करिए और क्वालिटी टाइम जितना पढ़ पा रही हैं उस अब जितना टाइम मिलेगा उतना ही तो पढ़ पाएंगे, पर ट्राई करिए कि थोड़ा और इंक्रीज़ कर पाएँ। और श्वेता सिंह जो हैं, इन्होंने लिखा था विलेज में रहकर अकेले बच्चों के साथ बहुत हालत ख़राब है। तो हाँ, सही बात है, बच्चों के साथ आप विलेज रहिए या शहर रहिए या मेट्रो सिटी में रहिए, हालत ख़राब हो ही जाएगी। क्योंकि उनको एक से ज़्यादा अगर आपके पास बेबीज़ हैं तो आपको टैकल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी डिमांड अलग होती है, उनका मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी नीड्स बदलती रहती हैं टाइम पे। और 2-3 होने पे बेबीज़ जो एक को चाहिए वही दूसरे को चाहिए होता है, ये सब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और मैंने थोड़ी सी वीडियो लगा दी थी जो तुलसी पूजा की थी उसकी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी है अनु देवी ने लिखा था दीदी 75 डेज़ की स्ट्रेटेजी के लिए दोनों सब्जेक्ट के अगर आपके पास टाइम हो तो दो। तो देखिए 75 डेज़ के लिए तो अभी 75 डेज़ से पहले मैं 30 डेज़ से भी पहले मैं 20 डेज़ का जो बना के कर रही हूँ उसको शेयर कर दूँगी। फिर उसके आगे और जो प्लान जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने 20 डेज़ का प्लान बनाया है जिसमें मैं सिलेबस को फुल्ली रिवाइज़ करूंगी, तो वही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट है श्वेता सिंह ने लिखा है कि जी बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो गया। हाँ, बिल्कुल चिड़चिड़ापन, मैं तो ऐसा हो गया है कि मेरे पास दिन भर में क्या हो रहा है, मैं सुबह की चीज़ें रात को भूल जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ तो सब लोग मजाक बनाते हैं कि तुम पढ़ाई कैसे याद रखती हो जब ऐसी छोटी छोटी बातें भूल जा रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। और ये लिखी हैं अनिल राजपूत ने, सही कहा दी, मेरे पास 3 बच्चे हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कारण मैं पढ़ नहीं पाती। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दिक्कत होती है, बट ट्राई करिए कि रेगुलरिटी मेंटेन करें। अगर 1-2 घंटे भी पढ़े रोज़ तो काफ़ी होगा। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोग के लिए बता रही हूँ। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही बीता था और आज के दिन में मैंने जो भी किया था वो आप लोगों से शेयर किया। बाकी आप लोगों के जितने लोग मीन्स आप लोग 20 डेज़ का जो मैंने प्लान बनाया है जिसमें मैं सिलेबस रिवाइज कर रही हूँ वो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। और आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कुछ अगर ट्रिक लगा रहे हैं या कुछ मतलब आप लोगों के पास स्पेशल टिप्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग उसको देख सकें और सभी लोग का फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को के साथ नेक्स्ट डे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।